सॉफ्टवेयर मेरे भाई हमारी खोपड़ियों में ऐसे इंस्टॉल हो गए हैं कि उन सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस चलाने से काम नहीं होगा। मैं चाहता हूँ उनको रिमूव करके अनइंस्टॉल करके दोबारा से, जैसे एक शादी वाला तो मैं मानता ही नहीं ना, ये निकाल के मैं 4 वाला डालूंगा आपके दिमाग में, तो मुझे बार बार बोलना पड़ेगा इस पे। ये मुझे कोई नफ्सियाती मसला नहीं हो गया भाई। तबाही बर्बादी फैल रही है, क्या करें यार, जिना फैल रहा है, लड़कियां भी बर्बाद हो रही हैं, घरों से भाग रही हैं, माँ बाप उनकी शादियां नहीं करते, माँ बाप बोलते हैं कि रिश्ते ही नहीं आते, जो आते हैं आड़े तिरछे आते हैं। तो ये सब इसी वजह से है ना कि जो उसका हमपल्ला था, कुफू था, वो एक पर इक्तिफा करके बैठ गया। तो सोसाइटी में एक फसाद है, तो ये मुझे निकालना है आपकी खोपड़ी से। लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। खैर मैं अभी इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा, आप घबराएं नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि बार बार रिपीट इसलिए होता है कि भाई जो मसाइल खत्म थोड़ी हुए हैं, जिसके बेटी पैदा हो रही है वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये क्या हो गया। जिसके 5 हो गई 6 हो गई, वो तो बस खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं उसको। जिस सोसाइटी में 3-4 शादियों का रिवाज है, वहां 10 बेटियां हो जाए कुछ नहीं होता उनको। मैं तो देख कर आई हूं ऐसे इलाकों को। सप्लाई डिमांड का मसला है ना, सप्लाई के मुकाबले में डिमांड ज्यादा है तो जाहिर है औरत की वैल्यू बढ़ जाएगी उससे। दूसरा एक मसला क्या है, आजकल ये केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये खूब अच्छी तरह समझो। जालिम मर्द भी होता है, जालिम औरत भी होती है। मेरा मकसद इस बयान से मर्दों को सपोर्ट करना नहीं है, हरगिज़, ये खूब समझ लें। जुल्म दोनों तरफ से होता है, कभी मर्दों की तरफ से, कभी औरत की तरफ से। अच्छा, आजकल कानून सपोर्ट कर रहा है औरत को बहुत ज़्यादा। मर्द जुल्म कर रहा हो, उसका हल कानून के पास भी है। कानूनन औरत अपना हक ले सकती है और हम इस कानून को सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर मर्द जुल्म कर रहा है तो औरत को ये राइट होना चाहिए कि औरत अपना हक कोर्ट से ले, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर जुल्म औरत कर रही हो तो मर्द के पास कानूनी राइट, बोलो ना, नहीं है। इसलिए इस पर बोलना पड़ता है कि औरत जुल्म कर रही है तो आप क्या करोगे। भाई क्या हो गया, समझ में नहीं आ रही बात? तो मैं आपको एक टेक्निकल तरीका बताता हूं। औरत जब जुल्म करती है मियाँ के ऊपर, बाज़ औरतें जो मेरा बयान नहीं सुन रही, उनमें बाज़ औरतें ऐसी हैं जो करती हैं जुल्म, चीज़ आते हैं। तो याद रखो उसके भी कुछ तरीके हैं उस जुल्म से बचने के, लेकिन वो मैं आपको छाँव में बताऊंगा, वो मैं आपको पब्लिकली नहीं बता सकता। वो कहाँ बताने के हैं? छाँव। आज एक साहब की बीवी जो उन पे बहुत जुल्म कर रही थी, उनको मैंने छाँव में एक मशवरा दिया। कुछ ऐसे तरीके भी हैं। औरत के लिए तो बहुत आसान है, मर्द जुल्म कर रहा है उसको तो हम 2 और 2 4 की तरह गाइड कर देते हैं। वकीलों का नंबर भी है मेरे पास, मैं दे देता हूँ, इस वकील से रब्ता करो, तुम्हारे मियाँ के चित्रौल लगवा देगा इंशाल्लाह, तबीयत सही है। तो उसको भी हम सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफा। लेकिन अगर औरत मर्द पे जुल्म कर रही हो ना, तो फिर मेरे पास किसी ऐसे वकील का नंबर नहीं है जो बीवी के जो शौहर पे जुल्म हो रहा हो ना, उससे मियाँ को बचा ले। क्योंकि लॉ उस सूरत में शौहर को सपोर्ट, बोलो नहीं, उसकी ऐसी की तैसी कर देता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। अब सवाल पैदा होता है, जब मैं ये छाँव में बताऊंगा तो मैंने ये अनाउंसमेंट की क्यों, इस टॉपिक को मैंने छेड़ा क्यों? छाँव में ही ये टॉपिक छेड़ देते आप, क्या ख्याल है भाई? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई पहली दफा आपके सामने बैठ के बयान कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है शौक में चले गए, ऐसा लग रहा है शौक में चले गए। तो देखो, अगर कोई औरत सच्ची मुच्ची का जुल्म कर रही हो, खामखा में नहीं, बाज़ दफ़ा आदमी समझता है कि जुल्म है, हकीकत में वो जुल्म नहीं होता, वो आप ही के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है जिसका रिएक्शन हो रहा होता है। तो असल तो इसका जवाब छाँव में है, वो कोई गैर कानूनी जवाब नहीं है। कोई ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ कोई केस करे, मुफ्ती साहब अदालत के ख़िलाफ़ चलने का लोगों को कह रहे हैं, ऐसा नहीं है।
लेकिन मैं पब्लिकली अगर बताऊंगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अच्छी भली औरतों का भी लोग, ऐसा ना हो कि उनके साथ जुल्म ज़्यादती, बाज़ चीज़ों का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं ना, इसलिए मैं पब्लिकली नहीं बता रहा हूँ। लेकिन उसका हासिल क्या है? उसका हासिल ये है कि जो औरत आपसे वफा करे उसके साथ रहो। हर चीज़ बर्दाश्त हो सकती है, बेवफाई बर्दाश्त बोलो नहीं हो सकती। एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़। जैसे औरत को भी मैं कहता हूँ शौहर जुल्म कर रहा है बर्दाश्त करो, लेकिन एक बाउंड्री होनी चाहिए ना। ये थोड़ी कि जुल्म सह सह के ज़िंदगी गुजारनी है ना, ये नहीं होता भाई। अल्लाह शादी इसलिए थोड़ी की है कि जुल्म सहने के लिए। तो उस सूरत में आप ये फैसला करो कि बड़ा नुकसान किस में है, रहने में या इससे डिवोर्स लेने में। औरत को मैं मशवरा देता हूँ, डिवोर्स लेने में अगर कम नुकसान है तो भाई ले लो इससे डिवोर्स, और अगर डिवोर्स लेने में ज़्यादा नुकसान है तो ये कम नुकसान को क्या करो, बर्दाश्त करो, मखनचू को बर्दाश्त करो। इस पे पूरी दुनिया चलती है, उसूल शरीयत का भी यही है। फिर ये नहीं हम मशवरा देते कि लाजमी बस जो मर्ज़ी करता रहे बर्दाश्त ही करना है। इस तकल्लुफ़ की बिल्कुल भी ज़रूरत बोलो नहीं। फिर कंपेयर करना है कि रहने में ज़्यादा नुकसान है या अलहदगी में, बशर्ते के जालिम भी हो। जालिम नहीं है फिर नहीं, अच्छा भला मियाँ, ऐसा ना हो कि आप सोचें कि ठीक है इसमें कोई नुकसान नहीं है लेकिन तलाक लेने भी एक्चुअली कोई नुकसान नहीं है। तो ये नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं है। ये एक्चुअली जो है ना, ये थोड़ा साइड पे रख दें। अगर कोई बड़ा जुल्म नहीं है तो निभा ही करना है। मर्द के लिए भी हुक्म ये है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल निकाल रहा हूँ ना पुराने वाले, उसमें भी यही है कि देखो लड़कियां मार्केट में कम नहीं हैं, उन औरतों से निकाह करो जो घर बसाएं। या तो होता ना ख़वातीन सबको मियाँ मिल चुके हैं, सब अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, और चलो ये मुझे एक यही मिली है तो अब ये वफ़ा करे ना करे बर्दाश्त करूँगा। भाई आपको अल्लाह ने सिर्फ 4 का ऑप्शन दिया है, तो उन 4 का घर बसाओ जो रहना चाहती हैं। समझ में आ रही है बात? अगर आप उन 4 को इग्नोर करके एक औरत पे सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे जो आपके साथ रहना नहीं चाहती, तो मैं समझता हूँ ये उन औरतों के साथ जुल्म है जो घर बसाना चाहती हैं। नहीं आई मेरा ख्याल बात। यार देखो, कोई वैकेंसी आई किसी भी इदारे में, कोई भी अच्छा इदारा है जहाँ अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छी पोस्ट, तो उसमें क्या है कि वैकेंसी के लिए सीटें कम हैं और अफराद उसमें अप्लाई करने वाले ज़्यादा हैं। अच्छी तरह समझें इस बात। तो आप ना अहलों को दोगे या अहल को दोगे? अगर कोई ना अहल चल नहीं पा रहा, आप उसको ये सोच के नहीं निकालते कि यार इसका नुकसान होगा, तो भाई नुकसान तो इसका भी होगा और जो अहल हैं उनका भी हो रहा है। तो बेहतर नहीं है कि ऐसे को नुकसान दिया जाए जो ना अहल है, और ऐसे को ये वैकेंसी ऐसे के हवाले की जाए जो बोलो अहल है। और आसान मिसाल, आपके पास 1 रोटी है, 2 भूखे हैं। भूखे कितने हैं? बेहतर तो है कि आधी आधी काट के दोनों को दे दो। लेकिन ये अगर मुमकिन नहीं है, रोटी ही एक लुक़मा है आपके पास, एक निवाला है, ना इसका पेट भर सकता है ना इसका। अब अगर इसको निवाला खिलाओगे तो ये मरेगा, इसको निवाला खिलाओगे तो ये मरेगा, दोनों में से एक ने तो मरना ही मरना है। तो आप थोड़ी तफ्तीश करोगे कि कौन अपनी हमाकत से मर रहा है और कौन कुदरती आफत से। इसकी जब तहकीक करी, पता चला कि इसने कमाने की पूरी कोशिश की है, बेचारे को रोज़गार मिला ही नहीं, लिहाजा भूख से मर रहा है। इसके बारे में तहकीक की तो पता चला कि इसको तो 20 दफ़ा मुलाजमत मिली है, कमबख्त सुस्त काहिल मुलाजमत करता ही नहीं है, अपनी हमाकत से मर रहा है। नुकसान दोनों का है, लेकिन ऐसे मौके पे जब टुकड़ा एक ही आपके पास है तो आप किसको तरजीह दोगे? यार जो अपनी हमाकत से मर रहा है मरने दो यार, इसको बचाने की फिक्र ज़्यादा करो। मर्द मार्केट में शार्ट हैं, औरतें बहुत हैं, आपके पास ऑप्शन कम है, तो ऐसी औरतों का घर बसाओ जो मियाँओं के साथ रहना चाहती हैं, वफा करती हैं, कुर्बानियाँ देती हैं।
उन औरतों पे टाइम ज़ाया मत करो जो रहना ही नहीं चाहती, जो लालच करके और सिर्फ दौलत पे नजर है और किसी भी वक्त आपको बेच के खा जाए। वो बहुत से मर्द हम देखते हैं उन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सारे माल, सारी सलाहियतें उन औरतों पे ज़ाया हो रही हैं जिनमें वफा नहीं है, और जिनके अंदर वफा है, दीनदार हैं, शोहरों की अजमत को जानती हैं, वो मियाँ लेस घूम रही हैं। उनको मार्केट में मियाँ नाम की चीज़ मिल नहीं रही, क्योंकि जो चीज़ थी उस पे गलत औरत का कब्जा हो गया। मुझे ये बात बयान करते हुए डर भी लगता है कि अच्छी भली बीवियों को कोई लोग तलाक़ें देना ना शुरू करते हैं कि बेगम आज तुम्हारे बारे में मुफ्ती साहब कह रहे थे, ये नहीं, खुदा का वास्ता ये खुद से कभी कोई काम नहीं करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मेरी जो बीवी है मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको तलाक़ देना चाहता हूँ, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। तो हज़रत उमर ने क्या फरमाया कि क्या हर घर मोहब्बत की बेस पे चलता है? घर मोहब्बत की बेस पे नहीं, घर तरजीहात और क़ुरबानी की बेसिस पे बीवी और गर्लफ्रेंड में ये फ़र्क होता है। तो मैं आपको खुदा न ख्वास्ता तलाक़ों की तरगीबें नहीं दे रहा कि बर्दाश्त तो करना ही करना है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कितना करना है। ऐसा ना हो कि आपको चूंकि आपकी बीवी से मोहब्बत नहीं, आपने कहा चलो फारिग कर दो। ना 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 ना, घर जब तक उस वक्त तक नहीं चलता जब तक इंसान दूसरे को अपनी ज़ात पे तरजीह बोलो नहीं देता। वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, कोई भी दुनिया में सही नहीं होता। लेकिन मेरा मकसद, जैसे हज़रत उमर की ज़ौजा एक दफ़ा हज़रत उमर के सामने ऊंची आवाज़ से बात कर रही थी। किसी ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन, आपका इतना रोब और दबदबा, आप अपनी बीवी की ऐसे बात कर रही है और आप इनको छोड़ते नहीं हैं। देखो ज़माने जाहिलियत में हज़रत उमर का क्या रोब दबदबा था, और इस्लाम लाने के बाद भी, मगर घर में बीवी ऊंची आवाज़ से बात कर रही है, लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन, आपका ऐसा रोब और आपकी बीवी आपसे ऊंची आवाज़ से बात कर रही है, तो छोड़ दें इसको। हज़रत उमर क्या फरमाते हैं, मुझे इससे इतने फ़ायदे हैं कि उन फ़ायदों, उसका मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ अपने अल्फाज में, उन फ़ायदों की बेस पे ये बदअखलाक़ी मैं बर्दाश्त करूँगा। मफ़हूम ये, वो बहुत सारे फ़ायदे जो इंसान औरत से उठाता है, बच्चों की माँ है, घर में खिदमत कर रही है, रिश्तेदारी जोड़ने का ज़रिया बन रही है, वो 20 फ़ायदे गिनवाए जा सकते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि कोई औरत में कोई ऐब हो तो आपने जाके छोड़ देना है उसको, ना ना ना। मेरा मकसद है कि अगर वो हद से तजावुज़ हो रहा है मामला, जो बेसिक चीज़ें हैं मियाँ बीवी के, जो ख़ास जिनकी बेस पे एक एग्रीमेंट हुआ है, उस चीज़ की लिमिट क्रॉस हो रही है, तो भाई उस पर अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत बोलो ना नहीं है। अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, बहुत दुनिया में ऐसी औरतों का घर बसाओ जो चाहती हैं मियाँओं के साथ रहना, उनको घर चाहिए, उनको औलाद चाहिए, उनको वफ़ा चाहिए,